नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो सभी साथियों का स्वागत है। और प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि आज अपने राजस्थान इतिहास में एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है। इस टॉपिक का नाम रहेगा आपके राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति। और जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर इस राजस्थान में 1857 क्रांति से संबंधित प्रश्न आता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका प्रश्न कोई सा भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, इन क्लासेस को कंप्लीटली पूरी देखना पड़ेगा और साथ साथ में आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे ताकि आप रिवाइज कर सको। और बिल्कुल आपको इन क्लासों में ऐसे लगेगा कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठ के क्या कर रहे हो, स्टडी या अध्ययन कर रहे हो। तो लीजिए आगाज करते हैं क्लास का। तो टॉपिक कौन सा अपने राजस्थान में 1857 की क्रांति। इस 1857 क्रांति में हुआ क्या कि सबसे पहले घटना आती है 1803 की। कब की आती है, ध्यान से देखिए कि सबसे पहले घटना आती है 1803। कब की घटना, 1803 की घटना आती है। और इसमें राजस्थान की दो रियासतें जिनका नाम है, एक तो आपकी कौन सी अलवर और एक आपकी कौन सी भरतपुर। अलवर और भरतपुर। अब आपको पता मित्रों कि अलवर और भरतपुर किस क्षेत्र के अंदर आता है, तो यह आता है मेवात क्षेत्र में। किसमें, मेवात क्षेत्र में। तो सबसे पहले बात क्या आ रही है कि 1803 में अलवर और भरतपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ में संधि की। किनके साथ में, अंग्रेजों के साथ में संधि की। किनके साथ, अंग्रेजों के साथ संधि की। अंग्रेजों के साथ क्या की, संधि की। अब संधि तो कर ली, संधि कर ली। जिस समय संधि की अलवर और भरतपुर ने, इस समय आपके भारत का जीजी कौन था, किसका, इस समय तत्कालीन समय में भारत का जीजी, भारत का जीजी। जीजी मतलब कौन सा, गवर्नर जनरल। ऐसा नहीं कि आप अपने जो ग्रैंड मदर होती है, दादी, जिसको आप बोलते हो कि जीजी, तो यहाँ पे जीजी का नाम आ रहा, नहीं भाई। यहाँ पे क्या है, भारत का जीजी इस समय कौन था, तो ये आपके कौन से, लॉर्ड वेलेजली। नाम बोलो कौन से, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली 1803। अब बात करें कि इन लॉर्ड वेलेजली का आपके प्रतिनिधि कौन था, तो यहां पे इनका प्रतिनिधि था कौन सा, आपके लॉर्ड लेक। तो लॉर्ड वेलेजली का आपके संधि करने वाला प्रतिनिधि कौन सा, तो प्रतिनिधि आपके कौन सा, लोग, कौन सा, लोग। और बात करें कि लोग आपके कौन सा, लॉर्ड लेक। कौन सा, लॉर्ड लेक। ये आपके क्या हो गया, ये हो गया प्रतिनिधि साइक संधियों के समय। यानी आपके 1803 की बात है, अलवर भरतपुर अंग्रेजों के साथ संधि की और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, इनका प्रतिनिधि लॉर्ड लेक। अब यहीं से आगे बात करें तो ये जो अपने सहायक संधियों का फंडा चला, कौन सा, सहायक संधियों का मामला चला, सहायक संधि। ये आपके वर्ष आता है कौन सा, 1818 का। जो प्रसिद्ध वर्ष आता है, ये प्रसिद्ध वर्ष कौन सा, अपने 1818। अब इन सहायक संधियों के अंदर होता क्या था कि बात करें अपन की, जैसे अपनी ये रियासत है, ये अपनी रियासत है, रियासत है। और इधर आपके कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, यहां पे आपके अंग्रेज लोग हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। ओके माय डियर। और यहां पे बात करें कि रियासत के अंदर आपके राजा है, क्या है, राजा। अब ये राजा आसपास के लोगों से परेशान थे। जैसे इसके पास में छोटी सी रियासत इधर है, छोटी सी इधर है, छोटी सी इधर है, छोटी सी इधर है। अब यहाँ पे कुछ भी काम होता था तो इनको चमचाड़ा रहता था हमेशा कि जैसे कभी इस वाली रियासत ने इस पे आक्रमण कर दिया, तो कभी इसने इस पे कर दिया, तो कभी इसने इस पे कर दिया, तो कभी इसने इस पे कर दिया। तो लड़ाई झगड़े आए दिन चलते रहते थे। इससे आपके देसी राजा बहुत ज्यादा परेशान थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने बोला कि आप हमारे साथ संधि कर लो और आपकी बहुत सारी जो फायदे हैं वो हम करवाएंगे। तो इधर से शासकों ने बोला कि क्या फायदे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बोला कि हमारे साथ जब आप संधि करोगे, क्या करोगे, सहायक संधि करोगे, तो इसमें हमारी कुछ शर्तें रहेगी। क्या रहेगी, शर्तें। ये शर्तें किसकी, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी। शर्तों में कौन कौन सी, कि
ये जो रियासत है, संबंधित रियासत, अगर ये सहायक संधि करती है तो यहाँ पे जो सैनिक होंगे, सैनिक टुकड़ी, ये सैनिक कौन से होंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। किसके होंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक होंगे। इसके अलावा और बात करें कि इस रियासत आपके संधि करने के बाद में इस रियासत की संपूर्ण सुरक्षा की, किसकी? संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी, संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी ये किसकी आ जाएगी? तो ये संपूर्ण जिम्मेदारी आ जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी आ जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके अलावा और बात करें कि कोई भी अगर विदेशी मामला है, कोई भी विदेशी मामला है, विदेशी मामला या दूसरी रियासत से संबंधित मामला है, तो इसको सॉर्ट आउट कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जैसे मैं बात करूं कि जैसे ही राजस्थान की इन रियासतों ने आपकी क्या किया? सहायक संधियां की, इसके बाद में राजस्थान में लड़ाई होना ही बंद हो गई। क्या हो गई? लड़ाई होना ही बंद हो गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जहां जहां पे भी इन रियासतों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, तो जैसे इस रियासत ने भी कर ली, तो यहां पे भी सैनिक कौन से? यहां पे भी सैनिक अंग्रेजों वाले, यहां पे भी सैनिक कौन से? अंग्रेजों वाले, यहां पे भी सैनिक कौन से? अंग्रेजों वाले, और यहां पे भी सैनिक कौन से? अंग्रेजों वाले सैनिक। अब आपको पता है कि जैसे इस राजा को लड़ाई करनी है इस रियासत वाले राजा से, तो दोनों तरफ पहले परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? विदेशी कुछ भी मामला होगा तो परमिशन किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब जब परमिशन लेनी पड़ेगी तो इधर भी अंग्रेज सैनिक, इधर भी अंग्रेज सैनिक, तो ये लड़ाई क्यों करेंगे? अंग्रेज परमिशन नहीं देंगे। तो सहायक संधियों के बाद में सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि राजस्थान में लड़ाई झगड़े, लड़ाइयां होना ही बंद हो गई। ओके, अब यहां से बात करें कि राजस्थान में किसने? राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की? राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि, सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की? तो ये संधि की थी आपके किसने? करौली रियासत ने। किसने? करौली रियासत ने सर्वप्रथम संधि की, और ये कब? आपके 1817 ईस्वी के अंदर की। अब यही से बात करें कि जिस समय करौली ने सहायक संधि की, उस समय करौली का शासक कौन था? करौली का शासक कौन था? तो शासक का नाम है हरबख्श पाल। क्या नाम है? हरबख्श पाल यहाँ के शासक है। अब अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताइए सहायक संधियों के समय सबसे अंत में, सबसे अंत में, सबसे अंत में संधि या सहायक संधि किस रियासत ने की? तो यहां पे सबसे लास्ट में की थी 1823 में, और ये किसने की थी? आपके सिरोही ने। किसने की माय डियर? सिरोही ने की। अब यहां पे मामला क्या हुआ कि जब आपके मारवाड़ ने सहायक संधि की, उस समय मारवाड़ वालों ने बोला कि देखो सिरोही की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, एक छोटा सा ठिकाना है सिरोही जी, हमारे अंदर ही आता है, तो आपको वहां पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर लास्ट में जब यहाँ के सिरोही के शासक थे आपके कौन से? शिव सिंह। कौन से? शिव सिंह। ये खुद आपके चल के गए अंग्रेजों के पास, इनको जाके बोला कि भाई सिरोही के बारे में तो बोल दे आप, सिरोही को भी तो सहायक संधि करनी है। तो अंग्रेजों ने बोला कि ऐसे मारवाड़ वालों ने ऐसा बोला था कि सिरोही अपने अंदर ही आता है, बाकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम तो आपके पास नहीं आए। तो शिव सिंह खुद, अगर आपको पूछे कि ऐसा कौन सा शासक है जो खुद आगे से चल के गए थे अंग्रेजों के पास कि हमारे साथ भी क्या करो? सहायक संधि करो, तो ये आपके सिरोही का शासक आपके कौन सा? शिव सिंह। कौन सा? शिव सिंह देवड़ा। कौन सा? शिव सिंह देवड़ा। और ये घटना आ जाती है आपके कब की? 11 सितंबर की। कब की? 11 सितंबर 1823 की सिरोही ने आपके संधि की, शिव सिंह देवड़ा। कौन से? शिव सिंह देवड़ा। अब यही से बात करें कि जब आपके 1857 में, 1857 की क्रांति के समय, इससे पहले सहायक संधियां हो रही थी, तो सहायक संधियां आपके कब हुई? यानी 1818 में, यानी 1817 में शुरू होके 1823 तक चले। इन सहायक संधियों के समय, किनके समय? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इन सहायक संधियों के समय, सहायक संधियों के समय, संधियों के समय जो भारत का जीजी, क्या इस समय भारत का जीजी कौन था? तो पहले दोस्तों तत्कालीन भारत का जीजी मतलब भारत का जीजी कौन? तो ये भारत का गवर्नर जनरल कौन है? तो ये गवर्नर जनरल है सहायक संधियों के समय आपका कौन सा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। नाम बोलो मेरे साथ, कौन सा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन सा? एक बार और बोलो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानी सहायक संधियों के समय भारत का जीजी कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन सा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। बात करें इस लॉर्ड हेस्टिंग्स का आपके जो प्रतिनिधि है, जो साइन करवाने जाता है रियासतों के अंदर,
यानी ऐसा तो नहीं है कि भारत का एक गवर्नर जनरल है और ये प्रत्येक रियासतों के अंदर यहाँ पे जाके साइन करवाने जाए। तो इसने अपना प्रतिनिधि बनाया था। इस प्रतिनिधि का नाम था आपके कौन सा, यानी चार्ल्स मेडकॉफ। कौन सा? चार्ल्स मेडकॉफ। नाम बोलो देख कौन सा? चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ। ओके, यानी सहायक संधियों के समय भारत का जीजी लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका प्रतिनिधि कौन सा आपके, यानी चार्ल्स मेडकॉफ। ओके, अब यही से अगली बात करें कि दक्षिणी रियासतों में प्रतिनिधि इस जीजी का, दक्षिणी रियासतों में, कौन सी में? दक्षिणी रियासतों में प्रतिनिधि, दक्षिणी रियासतों में प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। तो ये प्रतिनिधि कौन सा था दक्षिणी रियासतों के अंदर? तो ये प्रतिनिधि माय डियर आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपके कौन सा, जॉन मेलकम। कौन सा? जॉन मेलकम। जॉन मेलकम। जॉन मेलकम। यह आपके दक्षिणी रियासतों में क्या था, यानी सहायक संधियों का प्रतिनिधि था। अब बात करें कि दक्षिणी रियासतों के अंदर अगर आपको पूछ ले कि डोंगरपुर बांसवाड़ा कौन सा, इसमें बात करें कि दक्षिणी रियासतों में आपके राजस्थान से तो कौन सा, डोंगरपुर और बांसवाड़ा, डोंगरपुर बांसवाड़ा। इसके अलावा आपके मालवा, कौन सा, मालवा। इनके साथ जो सहायक संधियां की थी वो किसके प्रतिनिधि, आपके प्रतिनिधित्व में हुई थी, जॉन मेलकम के प्रतिनिधित्व। ओके, तो यहां तक आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट जानकारी समझ आ गई होगी। और बात करें कि सहायक संधियों में, किन में, सहायक संधियों में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राजस्थान में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भूमिका निभाई थी किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने निभाई थी। कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में जानते हो कि इनको बोलते हैं राजस्थान इतिहास के पिता। और बात करें कि इन्होंने 1829 के अंदर किताब लिखी, कौन सी आपकी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इसी को बोलते हैं द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसके अंदर राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। पहला राजस्थान, दूसरा राजस्थान, तीसरा रजवाड़ा। कौन सा? रजवाड़ा। यानी राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, 3 शब्दों का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। इनको बोलते घोड़े वाले बाबा। इनके गुरुजी का नाम था जैन यति ज्ञानचंद। कमेंट करके बताइए कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, किसका पत्नी का नाम। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। तो पहले दोस्तों अपने एक श्रृंखला चल रही है कि अपन ने देखा कि जीजी, अपने जीजी, एजीजी, पॉलिटिकल एजेंट, इनका क्या फंडा है। तो इनका फंडा देखिए। सबसे पहले बात करें कि अपना भारत कौन सा, माना कि ये अपना हो गया भारत। क्या हो गया? ये अपना भारत। इस भारत में बात करें दोस्तों कि ये भारत अपना उपनिवेश था। भारत क्या था? भारत उपनिवेश। तो भारत किसका? इंग्लैंड का उपनिवेश था। उपनिवेश। ओके, यानी इंग्लैंड का शासन कहां पे था? भारत के अंदर। अब यहां से बात करें कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात इधर देखो कि जैसे ये हो गया आपका कौन सा, इंग्लैंड। कौन सा हो गया? इंग्लैंड। यहां पे जो आपके मेन लीडर, जो आपके मेन लीडर, वो आपके कौन सी, क्राउन। कौन सी? क्राउन। यानी इंग्लैंड की महारानी। क्राउन कौन सी? इंग्लैंड की महारानी। इंग्लैंड की महारानी क्राउन। अब ये क्राउन क्या करती थी कि जितने भी इसके उपनिवेश देश थे इंग्लैंड के, वहां पे अपना एक एक जीजी, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक एक जीजी रखती थी, यानी गवर्नर जनरल। और बात करें दोस्तों, ऐसा बताते हैं कि इंग्लैंड का कभी सूर्यास्त नहीं होता था किसी जमाने के अंदर। समय समय की बात है, देखो अगर समय के साथ अपन नहीं चले तो फिर समय अपन को बहुत पीछे छोड़ देगा। तो समय समय की बात है। एक समय में इंग्लैंड का हिस्सा था सौभाग्य कि इनका कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था। अगर इधर रात हो रही है तो इनके इधर देशों में दिन हो रहा, इधर दिन हो रहा है, उधर रात हो रही है, मतलब हमेशा 24 घंटे क्या, दिन के दिन। तो इस क्राउन का अपने इस पे क्या था, अधिकार। तो बात करेगी क्राउन का जो प्रतिनिधि, ये इंग्लैंड का प्रतिनिधि भारत के अंदर होता था, इस प्रतिनिधि को बोलते थे जी जी। कौन सा? जी जी। तो बात करें कि सबसे पहला अपने पास आता है जी जी, यानी गवर्नर जनरल। कौन सा? गवर्नर जनरल। और बात करें कि ये संपूर्ण देश का,
ये संपूर्ण देश का, जैसे बात करें भारत का, तो भारत का एक क्या होगा, एक जीजी होगा, यानी संपूर्ण भारत का एक क्या होगा, जीजी। अब जीजी बोले कि देखो अपने से काम कंट्रोल में नहीं होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, आज आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल दे कि आप पूरे देश को संभालो, तो आप उनको कैसे पता चलेगा कि इधर अपना एक केकड़ी जिला भी है और केकड़ी जिले के अंदर लोगों को ऐसे ऐसे समस्या होने, रोड के ऊपर खड़े हो गए, जो आपकी मोटरसाइकिल निकलने में दिक्कत आ रही है। तो इस बात का कैसे पता चलेगा मोदी जी को कि केकड़ी में ऐसी ऐसी समस्या आ रही है? तो आपके गवर्नर जनरल ने बोला कि देखो अपने से पूरा भारत कंट्रोल नहीं होगा, तो मेरी सहायता के लिए कुछ आदमी और लगाइए। तो फिर जीजी की सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए आपके जो अधिकारी रखे गए, इनका नाम है एजीजी। कौन सा? एजीजी। पहले जीजी पास में, फिर जीजी दूर चल गई तो एजीजी, येलो पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपके जीजी की सहायता के लिए कौन सा? एजीजी, मतलब कौन सा? एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। यानी ये प्रत्येक रियासत के अंदर, प्रत्येक रियासत क्या आपकी, प्रत्येक राज्य के अंदर होगा, प्रत्येक राज्य के अंदर आपका क्या होगा, एक एजीजी होगा। जैसे मैं बात करूं कि इधर से ये अपना कौन सा हो गया, राजस्थान, इस राजस्थान के अंदर एक क्या होगा, एजीजी। क्या होगा? एजीजी, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसी प्रकार इधर गुजरात में क्या होगा, एक एजीजी होगा। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, एक एजीजी होगा। मध्य प्रदेश में क्या होगा, एक एजीजी। यानी ये एजीजी जानकारी देगा किसको, जी। अब एजीजी को जैसे लगा, एजीजी ने बोला कि अपने से कंट्रोल नहीं हो रहा, छोटी मोटी रियासतें बहुत सारी है, तो कैसे क्या अकेला बंदा कंट्रोल करे। तो इस एजीजी के नीचे और एक अधिकारी होता था जिसका नाम है पीए। कौन सा? पीए, मतलब पॉलिटिकल एजेंट। कौन सा? पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट, ओके। ये पॉलिटिकल एजेंट होता था आपके रियासतों के अंदर। किसके अंदर? रियासतों के अंदर आपका कौन होता था? तो रियासतों के अंदर होता था आपके पॉलिटिकल एजेंट। जैसे बात करें कि मेवाड़ रियासत का अलग पॉलिटिकल एजेंट है, जयपुर रियासत का अलग पॉलिटिकल एजेंट है, मारवाड़ का अलग है, सिरोही का अलग है। इस प्रकार करके राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी रियासतें थी जिनके अंदर क्या होता था, पॉलिटिकल एजेंट। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले पॉलिटिकल आपकी रियासत से जानकारी उठाएगा, कुछ भी समस्या होगी यह संपूर्ण जानकारी देगा किसको, एजीजी को। अब एजीजी के पास में जितने भी राज्य के अंदर आपकी रियासतें हैं उनकी जानकारी आ जाएगी। इन रियासतों की संपूर्ण जानकारी एजीजी किसको देगा, जीजी को। अब जीजी के पास जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की इंफॉर्मेशन किसके पास आ जाएगी, जीजी के पास। और ये जीजी गवर्नर जनरल इनकी जानकारी किसको देगा, क्राउन को। किसको देगा, क्राउन। तो एक चेन है कि सबसे ऊपर क्राउन, क्राउन के नीचे जीजी, जीजी के नीचे एजीजी, एजीजी के नीचे पॉलिटिकल एजेंट। यानी क्राउन आपके इंग्लैंड के अंदर महारानी, और अपने किसी भी उपनिवेश देश में जो इनका एक प्रतिनिधि होता था संपूर्ण देश में, वो गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के नीचे प्रत्येक राज्य के अंदर एजीजी और प्रत्येक रियासत के अंदर पॉलिटिकल एजेंट। कौन सा? पॉलिटिकल एजेंट। अब प्रश्न यहां से बनेगा कि 1857 क्रांति के समय एजीजी कौन था, जीजी कौन था, रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से निकलेगा। अब यही से और बात करें थोड़ी सी पण, कि जब अपने राजस्थान के अंदर क्रांति हुई थी उस समय की बात देखो कि 1857 क्रांति के समय, 1857 क्रांति के समय राजस्थान में, किसमें, राजस्थान में 19 रियासतें। कितनी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 3 ठिकाने। इनमें से एक तो कौन सा आपका कुशलगढ़, कुशलगढ़। एक आपका कौन सा, लावा। कौन सा? लावा। और एक कौन सा, राणा, नीम राणा। कौन सा राणा, नीम राणा। कमेंट करके बताओ कि ये जो आपके तीनों ठिकाने हैं, तीनों ठिकाने हैं, ये किस किस जिले के अंदर पड़ते हैं वर्तमान के अंदर, बिल्कुल बताइए भाई साहब। अब इसके अलावा और बात करें कि एक था अपना कौन सा, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, और एक आपका कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। और इसका नाम हो जाएगा आपके कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। ओके माय डियर। तो बताइए इतनी बातों में किसी को दिक्कत है क्या? अब एक दो बात और करो कि जब अपने क्रांति हुई थी, संपूर्ण भारत के अंदर क्रांति हुई थी, इस क्रांति का प्रतीक क्या था? संपूर्ण भारत के अंदर जो 1857 का आपके क्रांति का माहौल बना, इसका प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था रोटी, रोटी और कमल का फूल। किसका?
रोटी और कमल का फूल। उस जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा जो गांव है उसके अंदर भी कमल के फूल, जो तालाब है ना उसके अंदर कमल के राष्ट्रीय पुष्प उगते हैं, कमल का फूल। ठीक है, तो प्रत्येक कौन सा, रोटी और कमल का फूल। अब यही से बात करें कि मेन इंपोर्टेंट बात इधर देखो, 1857 क्रांति के समय, किसके समय, 1857 क्रांति के समय, 1857 क्रांति के समय भारत का जीजी कौन था, कौन सा, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वेरी वेरी है, कैसे भी करके पर याद करना, लेकिन करना है। 1857 क्रांति के समय भारत का जीजी कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। बोलो मेरे साथ, देखें, लॉर्ड कैनिंग। कौन सा, लॉर्ड कैनिंग। कौन सा, लॉर्ड कैनिंग। किसके समय, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल। अब यही से बात करें, एक महत्वपूर्ण बात आती है कि राजपूताना का प्रथम रेजिडेंसी फॉर राजपूताना, राजपूताना का प्रथम रेजिडेंसी फॉर राजपूताना, रेजिडेंसी फॉर राजपूताना, ये कौन सा हो जाएगा आपका, डॉक्टर ऑक्टर लोनी। कौन सा, डॉक्टर ऑक्टर लोनी। ओके माय डियर, तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यही से बात करें, अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के, किसके, राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, ये हो गया अपना राजस्थान। इसके पूछ ले अगर आपको कि बताइए राजस्थान का प्रथम एजीजी, राजस्थान का प्रथम एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन आपके, जॉर्ज अब्राहम लॉकेट। कौन सा, जॉर्ज अब्राहम लॉकेट। कौन सा लॉकेट, तो सबसे पहले आप लॉकेट पहनोगे गले में, तो राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन सा हो गया, जॉर्ज अब्राहम लॉकेट। अब यहीं से और बात करें कि अपने 1857 क्रांति के समय, किसके समय, 1857 क्रांति के समय माय डियर, किसके समय, 1857 क्रांति के समय, 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, तो राजस्थान का एजीजी था आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा, याद करो मेरे साथ, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ओके, अब यही से एक प्रश्न आता है कि अपने जो एजीजी हुआ करता था, कौन सा, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो ये जो अपने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ये कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो ये अपने मेवाड़ रियासत के, किसके, मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट। अब यहां से एक प्रश्न निकलता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 100% आपके वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको पूछ ले माय डियर कि ये जो अपने एजीजी है, इनका सर्दियों में मुख्यालय कहां पे होता था, एजीजी का, किसका, एजीजी का सर्दियों में मुख्यालय या राजधानी, एजीजी का सर्दियों में मुख्यालय या राजधानी कहां पे हुआ करती थी, तो माय डियर ये हुआ करती थी आपके सर्दियों में कहां पे, अजमेर में। कहां पे, अजमेर में। और अजमेर में सबसे पहले राजधानी कब बनाई थी, 1832 में। कब बनाई थी, 1832। याद करो मेरे साथ में, बिल्कुल याद करते चलो। अब अगर पूछ ले आपको कि एजीजी का गर्मियों में, किसमें, एजीजी का गर्मियों में मुख्यालय या राजधानी, तो गर्मियों के अंदर इसका मुख्यालय कहां पे होता था, तो गर्मियों के अंदर आपको पता अंग्रेजों को गर्मी लगती थी और अंग्रेज गर्मी सहन ही नहीं कर सकते, तो ऐसी जगह राजस्थान की जहां पे एकदम माहौल आपके बिल्कुल दिल गार्डन हो जाए जहां पे जाने के बाद, यानी गर्मियों में, इतनी गर्मी में ऐसी जगह राजस्थान की आप सोचो जहां पे जाने के बाद में आपका मन प्रसन्न हो जाए, तो राजस्थान में ऐसी एक ही जगह है, माउंट आबू, जिसे बोलते हो आप राजस्थान का कश्मीर। क्या बोलते हो, राजस्थान का कश्मीर। तो इन अंग्रेजों ने, इस एजीजी ने अपना गर्मियों में मुख्यालय कहां पे बनाया, माउंट आबू में। कहां पे बनाया, माउंट आबू। और ये माउंट आबू पड़ता आपके किसमें, सिरोही के अंदर। किसके अंदर, सिरोही के अंदर। और यहां पे स्थानांतरण कब किया, तो ये किया 1845 में। कब किया, 1845। तो बिल्कुल याद कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने निकल के आ रखी है। अब यही से बात करें माय डियर कि मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट, अगर आपको पूछ ले
कि अपने राजस्थान के अंदर एक रियासत पड़ती है मेवाड़ रियासत। कौन सी? मेवाड़ रियासत के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट, तो ये कौन से हो जाएंगे आपके? कर्नल जेम्स टोड। कौन से? कर्नल जेम्स टोड। तो इधर से देखिए, सबसे पहले अपन ने कोशिश की है समझने की कि इंग्लैंड का उपनिवेश था अपना भारत। किस? कौन? इंग्लैंड का उपनिवेश कौन सा? भारत है। और बात करें कि इंग्लैंड के अंदर शासन आपके क्राउन, और क्राउन ने भारत में एक प्रतिनिधि अपना कौन सा? जीजी, जो देश के अंदर एक होगा, जीजी के नीचे एजीजी जो प्रत्येक राज्य में होगा, और एजीजी के नीचे पॉलिटिकल एजेंट जो प्रत्येक रियासत में होगा। और इस क्रांति का भारत में 1857 क्रांति का प्रतीक क्या है? रोटी और कमल का फूल है। और बात करें कि जिस समय अपने 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय बात करें कि भारत 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। और बात करें कि राजपुताना का प्रथम रेजिडेंसी और राजपुताना कौन है? डॉक्टर ऑक्टरलोनी। कौन सा? डॉक्टर ऑक्टरलोनी। फिर अपन ने बात की है कि अपने राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? जॉर्ज अब्राहम लॉकेट। और 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और बात करें कि 1857 क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय जो सर्दियों के अंदर होता था वो अजमेर में 1832 में स्थापित, और गर्मियों में होता था माउंट आबू में, जो आपका 1845 में स्थापित किया गया। ओके, तो आशा और उम्मीद करता हूं कि इतनी की बातें आपके बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से खोपड़ी में बैठ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब यही से एक महत्वपूर्ण बात आती है माय डियर, कि अपने राजस्थान में या भारत के अंदर जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति हुई क्यों थी? इसका कोई ना कोई ऐसा रीजन रहा होगा। यानी क्रांति हुई तो सबसे पहले देखो कि शब्द निकल के आ रहा अपने सामने, कौन सा? क्रांति। कौन सा? क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। किसी भी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, ये आपके क्या कहलाते हैं माय डियर? ये क्रांति कहलाते हैं। यानी किसी भी व्यवस्था में यदि आपके जितने भी कैंडिडेट है वो यदि व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है तो वो क्रांति कर देंगे। भले कोई सा फील्ड ले लो, अगर आपकी व्यवस्था से व्यक्ति या जो भी आपके साथ लोग जुड़े हैं, अगर वो आपकी व्यवस्था से खुश नहीं है, वो नियम शर्तों के अकॉर्डिंग आप नहीं डल रहे हो, ओके, अगर व्यवस्था के अंदर नहीं बैठ रहे हो, तो लोग भाई साहब आपकी क्या कर देंगे? क्रांति कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रांति। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये क्रांति हुई थी अपने 1857 में। कब हुई थी? 1857 में। लेकिन अपन को पता है कि अपना देश आजाद कब हुआ? तो देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। अब यहां से अपन थोड़ा सा अंतर देखने की कोशिश करें तो लगभग आपके कितने 100 साल का अंतर। कितने साल का? 100 साल का अंतर। दावे के साथ बोल रहा हूं दोस्तों कि यदि इस समय, जब अपने 1857 की क्रांति हुई, इस समय यदि भारत के जितने भी शासक थे, भारत के रियासतों के जितने भी शासक थे, अगर ये शासक इन क्रांतिकारी सैनिकों का साथ दे देता ना, क्रांतिकारी सैनिकों का सहायता कर देते या साथ दे दे, तो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं कि अपना देश कब आजाद हो जाता? अपना 1857 क्रांति। कब हो जाता? 1857 के अंदर अपना देश आजाद होता। लेकिन इन शासकों ने इनका सहयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको पता है कि अगर ये सहयोग करेंगे सैनिकों का तो शासन किनका जाएगा? इन शासकों का जाएगा। जो आपके प्रतिनिधि कर रहे हैं समस्त जनता का, वो घर पे बैठ के घर वालों के ऑर्डर मानेगा। तो इस कंडीशन के अंदर देश, अपने जितने भी शासक थे भारत के, उन्होंने किनका सहयोग नहीं किया? सैनिकों का। इसलिए जो क्रांतिकारी सैनिक थे, इनके पास व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, इनको रोका गया, इनको दबाया गया प्रत्येक जगह स्थानीय नेताओं द्वारा, स्थानीय जो आपके शासक थे इनके द्वारा। इसलिए अपनी क्रांति क्या हो गई? असफल हो गई। और एक और, जब अपने जो निर्धारित तिथि थी उससे पहले अपने क्या हो चुकी थी? क्रांति हो चुकी थी। ये भी थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट रहता है। अब यहां से एक और महत्वपूर्ण बात करें कि क्रांति का कारण क्या था? किसका? क्रांति का कारण। तो ऐसा मानते हैं कि क्रांति का कारण क्या था कि अपने यहाँ पे सैनिकों की एक बंदूक चलती थी जिसका नाम है ब्राउन बेस बंदूक। कौन सी? ब्राउन बेस बंदूक चलती। इस ब्राउन बेस बंदूक की जगह एक नई बंदूक, कौन सी? आपके न्यू बंदूक का यूज किया गया। उसके जगह नई बंदूक लाई गई। उस नई बंदूक का नाम था माय डियर आपके कौन से? एनफील्ड बंदूक। कौन सी? एनफील्ड बंदूक। एनफील्ड बंदूक। और ऐसा मानते हैं कि इस एनफील्ड बंदूक के अंदर जो कारतूस प्रयोग लिए जाते थे,
जो कारतूस प्रयोग में लिए जाते थे, इन कारतूसों को सैनिकों द्वारा मुंह से हटाई जाता था, मुंह से खोला जाता था दांतों के माध्यम से। तो ऐसी अफवाह फैली कि इन कारतूसों के अंदर गाय और सुअर की, किसकी, गाय और सुअर की चर्बी है, किसकी, गाय और सुअर की चर्बी है। और ऐसा मानते हैं कि गाय अपने हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करती, गाय अपने, गाय क्या, गाय की जो चर्बी होती है ना, ये अपने हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट। और मुस्लिम लोग आपके किसका मांस नहीं खाते, सुअर का। और ये मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट कौन कर रहा है, तो मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट आपके किसके माध्यम से, सुअर की चर्बी के माध्यम से। इसलिए सैनिकों में अफवाह फैल गई कि अपन को क्या नहीं करना है, इन कारतूसों को मुंह से नहीं खोलना है, अगर अपन खोलते हैं तो अपना धर्म भ्रष्ट होगा। और ये अंग्रेज लोग क्या चाहते हैं कि इन सैनिकों का क्या हो, धर्म भ्रष्ट। ऐसी अफवाह फैली। अफवाह फैलने के बाद में इस समय की, तत्कालीन समय की बात करें कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक, राजस्थान में सैनिक, तो राजस्थान में कुल सैनिक थे 5000। कितने हजार, 5000 सैनिक थे माय डियर। और इन 5000 सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए, इनको संभालने के लिए जो आपके अंग्रेज अधिकारी, जो इनके कमांडर थे, इनकी संख्या कितनी थी, ये 30 कमांडर। कितने कमांडर, 30 कमांडर। अब यहीं से और बात करें कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां, राजस्थान में सैनिक छावनियां, तो इनकी संख्या थी 6। कितनी, 6। 6 को कैसे याद रखोगे, देखो ट्रिक देखो, एरी खेबादे, एरी खेबादे नीम नसीन, एरी खेबादे नीम नसीन। क्या ट्रिक है, बोलो देखे मेरे साथ एक बार, एरी खेबादे नीम नसीन। बोलो मेरे साथ, बिल्कुल सबको बोलना है, बोलो एक बार, एरी खेबादे नीम नसीन। एक बार मन के मन में बोलो, एरी खेबादे नीम नसीन। आ जाओ, इसका मतलब क्या है, एरी का मतलब आपके कौन सा, एरिनपुरा, कौन सा, एरिनपुरा सैनिक छावनी। खे यानी कौन सा, खेरवाड़ा, कौन सा वाड़ा, खेरवाड़ा सैनिक छावनी। बा यानी कौन सा, ब्यावर सैनिक छावनी। दे यानी कौन सी, देवड़ी सैनिक छावनी। नीम यानी कौन सी, नीमच आपकी सैनिक छावनी। और नसी यानी कौन सी, नसीराबाद सैनिक छावनी। कौन सी, नसीराबाद सैनिक छावनी। तो ये आपकी 6 सैनिक छावनी है। अब बात करें माय डियर कि सबसे पहले आपके कौन सा, एरिनपुरा, ये आपके सिरोही और पाली की सीमा पे, सिरोही प्लस पाली की सीमा पर कौन सा आता है, यह आता अपना एरिनपुरा। बात करें खेरवाड़ा उदयपुर और ब्यावर अपने आप में जिला बन चुका है, और देवड़ी टोक में, नीमच एमपी में। किसमें, नीमच एमपी में। अगर आपको पूछ ले कि 1857 क्रांति के समय एकमात्र ऐसी सैनिक छावनी कौन सी है जो राजस्थान से बाहर है, तो नीमच। कौन सी है, नीमच। नसीराबाद किसमें, आपकी अजमेर में। अब यहीं से बात करें कि मेन इंपॉर्टेंट बात, खेरवाड़ा और ब्यावर सैनिक छावनियों ने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया, क्रांति में भाग नहीं लिया। तो माय डियर, आशा और उम्मीद करता हूं कि जितनी चीजें अपन ने देखी है यहां से बिल्कुल 101% अगर वो प्रश्न बनाएगा तो बिल्कुल बनेगा, बाकी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और वास्तव में क्या मैं जो आपके लिए कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, ये कंटेंट आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, और आपको समझ आ रहा, अच्छे से आ रहा कि नहीं आ रहा, बाकी आपको इनमें क्या सुझाव लग रहा है कि अपन को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।